प्यारे बच्चों, आज की वीडियो का विषय है समास, जिसमें हम परिभाषा, भेद और पहचानने की ट्रिक्स सीखेंगे। कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं के हिंदी व्याकरण के कोर्स में बहुत सारे बच्चों को समास समझने में दिक्कत हो रही थी और वो कह रहे थे कि सर समास समझ नहीं आते, एक बार आप समास पे एक वीडियो बना दीजिए जिससे कि हमें थोड़ी आसानी हो। बच्चों, सबसे पहले सवाल आता है कि समास क्या है, समास किसे कहते हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ है जो बात संक्षेप में कही जाए, शॉर्ट में कही जाए, कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करे, यानी गागर में सागर भरने की वाली बात को हम समास कह सकते हैं उन शब्दों को। और इसकी परिभाषा है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द का निर्माण करते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो समास बनता है, एक नया शब्द बनता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए सार्थक शब्द को, ये बात ध्यान रखें कि एक नया सार्थक शब्द, यानी जो नया शब्द बनेगा वो उसका सा अर्थ यानी अर्थ सहित बनेगा, वो तो समास बना, तो उसे समास माना जाएगा। अब बात आती है कि संधि में और समास में क्या अंतर है। संधि बच्चों वर्णों का मेल है। जब दो वर्ण मिलते हैं तो वहां पर संधि मानी जाती है, लेकिन जहां दो शब्द मिलते हैं वहां पर समास माना जाता है। जैसे विद्या जमा आलय विद्यालय, और ये संधि हुआ, और समास में है राजा का पुत्र राजपुत्र, राजा का पुत्र राजपुत्र। तो आप समझ गए होंगे कि संधि में और समास में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब बात आती है समास के कितने भेद हैं। बच्चों, समास के 6 मुख्य भेद हैं। 6 प्रकार के समास होते हैं। उसमें सबसे पहले है अव्यवभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास। अब बच्चों, इसके लिए आप सारे समासों के नाम जो हैं वो 5-5 बार लिखकर हिंदी की कॉपी में या रफ कॉपी में उसका अभ्यास कर लेंगे। मान लो इसको पहचानने के बाद अगर वर्तनी में लिखने में हमसे गलती हो गई या लिख नहीं पाई, हमें नाम याद नहीं रहा, तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सब बच्चे इनको 5-5 बार लिख के देखेंगे और इनको बोल के देखेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सबसे पहला समास हमारा अविभाव समास। अविभाव जिसका प्रथम शब्द अव्यव है यानी प्रीफिक्स है, या यह हम कह सकते हैं उपसर्ग है। पहला पद प्रधान होता है और उपसर्ग होता है। जिन शब्दों में पहला शब्द उपसर्ग हो, तो अव्यव हो, प्रीफिक्स हो, वो अविभाव समास है। और इसके कीवर्ड्स हैं, जैसे हम पहचानने की ट्रिक है ये कि भाई किस वर्ड से हमें पता लगेगा कि अविभाव समास है। जैसे अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि। जहां पर ये कीवर्ड्स आ जाएं आप उसको अविभाव समास लिख सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे और यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, भर पेट, पेट भरकर, रातों रात, रात ही रात में, अनजाने, बिना जाने, आजन्मा, जन्म से लेकर, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, बेशक, शक के बिना, यथासंभव, जैसा संभव हो। तो आप बच्चों इसमें जो प्रथम यानी पहला पद है, प्रथम पद है, उसको देखो। यथा, भर, रातों, अन्न, आ, प्रति, बे, यथा, ये सब अव्यव, ये सारे शब्द जो हैं ये अव्यव हैं और ये सारे पद प्रधान हैं, इसलिए इसको हम अविभाव समास मानेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसमें
इसकी पहचान है जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, यानी कारक चिन्ह गायब हो जाता है। जैसे कारक चिन्ह कौन कौन से हैं इन शब्दों में? जैसे का, के लिए, से, पर, के लिए, द्वारा। इन कारक चिन्हों का जब नया शब्द का निर्माण करते हैं तो ये कारक चिन्ह नए शब्द में नहीं होते, उनका लोप हो जाता है, वो गायब हो जाते हैं। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र। रसोई के लिए, घर, रसोई घर। रोग से मुक्त, रोग मुक्त। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। गो के लिए शाला, गौशाला। तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत। आशा है आप वीडियो को सही समझ रहे होंगे और समास आपकी समझ में आ रहे होंगे। इसलिए लाइक और सब्सक्राइब कर दें जिससे कि नई वीडियो आपको डलते ही प्राप्त हो और आपकी वार्षिक परीक्षा में कुछ सहायता हो सके। तीसरा समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय मतलब पहला शब्द विशेषण और दूसरा शब्द उसकी विशेषता बताए। इंग्लिश में एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी जो पहला शब्द होगा, जिन शब्दों को मिलकर ये समास बना है, वो होगा विशेषण। विशेषण क्या होता है? विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं। और विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे विशेषण नीला, नीला क्या है? रंग है, नीला है। नीला है जो कमल, कमल विशेष्य है, कमल की विशेषता बताई गई है, नीला है वो। तो नीला है जो कमल, वो बन गया नील कमल। विशेषण और विशेष्य। पुरुष क्या है? पुरुष है महान, तो महान है जो पुरुष, वो बन गया महापुरुष। अग्नि क्या है? क्रोधी, अग्नि जो है क्रोधी, वो बन गया क्रोधाग्नि। जैसे मणि क्या है? मणि जो है लाल, लाल है जो मणि, वो बन गया लाल मणि। मुख क्या है? चंद्रमा के समान, चंद्र के समान मुख, यानी सुंदर या चंद्रमुखी है या उज्जवल है, तो मुख क्या है? चंद्रमा के समान, तो वो बन गया चंद्रमुख। चरण क्या है? कमल के समान, वो बन गया चरण कमल। आत्मा क्या है? महात्मा के समान, महान है जो आत्मा, वो बन गया महात्मा। पक्का क्या है? आधा, आधा है जो पका, वो बन गया अधपका। तो ध्यान रखेंगे इसमें जो ट्रिक है, इसमें ट्रिक है विग्रह करने पर है जो या के समान, जो इसमें रूपी जो है, जो इस तरह के शब्द बीच में आते हैं अगर हम इनका विग्रह करते हैं, समास इनका विग्रह करते हैं। और दूसरी बात, जहां पर विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, एडजेक्टिव नाउन इंग्लिश में हो, एडजेक्टिव प्लस नाउन, वहां पर कर्मधारय समास होगा। आगे चलते हैं। द्विगु समास, ये बहुत ही आसान समास है बच्चों, बहुत ही आसान, फ्री के नंबर है, बहुत आसान। जिसमें संख्या हो पहला पद, तो आंख मीच कर द्विगु समास लगा दें, द्विगु समास उसको बोल दें, द्विगु समास उसको लिख दें। इसकी पहचानने की ट्रिक यही है, मैंने बता दी। पहला पद संख्या होता है और समूह का बोध कराता है, ग्रुप, ग्रुप का बोध कराता है। पहला शब्द नंबर होता है, संख्या होता है और ग्रुप का बोध कराता है। जैसे 4 राहों का समूह चौराहा, 9 रातों का समूह नवरात्र, 100 वर्षों का समूह शताब्दी, 3 भुजाओं का समूह त्रिभुज, 7 दिनों का समूह सप्ताह, 3 रंगों का समूह तिरंगा, 8 आनों का समूह अठन्नी। अब इस पे ध्यान से देखो, पहला शब्द है 4, 9, 100, 3, 7, 3, 8। सब शब्दों में पहला पद संख्या है, तो ये द्विगु समास है। पांचवा हमारा समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास यानी जब दो पहलवान लड़ते हैं और दोनों बराबर होते हैं, या तराजू के दो पलड़े बराबर बराबर होते हैं। द्वंद्व, दोनों का द्वंद्व चल रहा है, दोनों का
मल्ल युद्ध चल रहा है और दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं है, यानी दोनों की इंपॉर्टेंस है, दोनों बराबर हैं। अगर उनको दोनों शब्दों को तराजू में रखें, तराजू के पलड़ों में रखें, तो दोनों पलड़े बिल्कुल बराबर बराबर दिखाएंगे। जैसे, और इनके बीच में इसकी ट्रिक है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और या, और या। जैसे माता और पिता दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, तो माता पिता शब्द बना। पाप और पुण्य, पाप पुण्य। सुख और दुख, सुख दुख। गंगा और जमुना, गंगा यमुना। रात और दिन, रात दिन। दाल और रोटी, दाल रोटी। ऊंच और नीच, ऊंच नीच। अपना और पराया, अपना पराया। इसको द्वंद्व समास को जब विग्रह करते हैं और या आता है लिखते हुए, इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं बीच में। आशा है आप समझ रहे होंगे। अब आगे चलते हैं। बहुव्रीहि समास, अंतिम समास जो है बहुव्रीहि समास है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता और उसका दोनों ही शब्द जो होते हैं वो तीसरे अर्थ की तरफ इशारा करते हैं। एक तो इसकी पहचान है, कोई पद प्रधान नहीं होता, और जो अर्थ निकलता है वो कुछ और ही निकलता है। जैसे दशा, 10 मुख हैं जिसके रावण। 10 मुख, 10 और मुख दोनों ही शब्द रावण की तरफ इशारा नहीं करते, लेकिन इसका अर्थ होता है दशानन। लंबा है उदर जिनका, यानी गणेश, लंबोदर। नीला है कंठ जिसका, यानी शिव, नीलकंठ। पीले हैं वस्त्र जिसके, यानी श्री कृष्ण, पीताम्बर। 3 नेत्र हैं जिसके, त्रिनेत्र। अब इसमें ये कंफ्यूजन होती है कि सर ये कौन सा समास है, द्विगु समास है कि बहुव्रीहि समास है। तो हम इसमें अगर कंफ्यूजन हो तो बहुव्रीहि समास टिक कर देंगे जब भी ऐसा कंफ्यूजन हो। और चक्र धारण किया है जिसने, यानी चक्रधर, विष्णु। गिरि को धारण करने वाला, गिरिधर, श्री कृष्ण। इस तरह से बहुव्रीहि समास के आगे ये 6 समास थे। हमने 6 के जो मुख्य मुख्य उदाहरण थे और जो इनके पहचानने की ट्रिक थी वो सब किया। अब हम आगे चलते हैं। अब कई बार बच्चों हम कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई कौन सा समास आएगा। जैसे कर्मधारय शब्द का शाब्दिक अर्थ विशेषण लिया जाता है। जैसे नीला है जो कंठ, नीलकंठ। अगर रंग की बात हो तो नीलकंठ, अगर शिवजी की बात हो तो यहाँ पर बहुव्रीहि। तो यदि परीक्षा में दोनों विकल्प हो तो बहुव्रीहि को चुने, कर्मधारय को ना चुने, बहुव्रीहि को चुने। ये कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। द्विगु व बहुव्रीहि, जैसे मैंने बताया था, जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुचार। अगर हम इसका विच्छेद करते हैं, दोनों शब्दों को अलग करते हैं, जैसे हम व्याख्या, जैसे 4 भुजाओं का समूह, तो आकृति हो गई, तो वो होगा द्विगु समास। अगर हम है 4 भुजाएं हैं जिसकी, तो वो हो गया विष्णु, तो वहां पे बहुव्रीहि समास आ जाएगा। ऐसे ही त्रिनेत्र में है, 3 है नेत्र, 3 नेत्रों का समूह, तो द्विगु समास। 3 नेत्र हैं जिसके, तो बहुव्रीहि शिव, वो बहुव्रीहि समास। इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है। ये बच्चा फोटो में दिखा रहा है, ये भी कंफ्यूजन में था। अब कुछ बोर्ड एग्जाम में कुछ सवाल आए थे, तो जैसे देशभक्ति 2018 में तो तत्पुरुष समास था। हवन सामग्री ये 2020 में तत्पुरुष समास। यथामति अविभव समास। दाल भात दोनों ही बराबर शब्द, बराबर बराबर द्वंद्व समास। सत्याग्रह तत्पुरुष 7वीं 8वीं 9वीं में नहीं दिखाया था ये। त्रिफला, त्रिफला में 3 फलों का समूह, द्विगु, आशातीत और तत्पुरुष। और महावीर 2016 में कर्मधारय। ये कुछ बोर्ड में आए थे सवाल, इनको आप देख सकते हैं। अभ्यास प्रश्न, ये मैंने क्विज बनाई है छोटी सी, लेकिन मैंने उत्तर भी इसी में लिख दिया है। जैसे राह खर्च का विग्रह, राह खर्च का विग्रह, राह का खर्च नहीं, राह के लिए खर्च,
ये सही है। रहा और खर्च, ये दोनों गलत हैं। कई बार विग्रह करना भी पूछ लेते हैं। पंचवटी में समास कौन सा है? बहुत आसान है। पंच यानी पांच, संख्या आ गई, वटी द्वंद्व नहीं है और भी नहीं है तो द्विगु समास। बहुत आसान है। वेरी गुड। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, निरंतर अभ्यास से ही व्याकरण पर पकड़ बनती है। मैं पहले कहता रहता हूँ, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिलपत पड़त निशान। बच्चों थोड़ा थोड़ा काम रोज करते रहें, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई रोज करते रहें, वीडियो देखते रहें, किताबें पढ़ते रहें, और पेपर का इतना शोर नहीं मचेगा, इतने दुखी नहीं होगे पेपर देख के, और पेपर आसानी से कर पाओगे। थैंक यू।